अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे मारवी वर्सेस जो है खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। ये एक झगड़ा हो गया सोशल मीडिया पे, आपने इसका काफ़ी जिक्र देखा होगा। हुआ ये टीवी पे, और मैं ये कहूँगी कि जो ये एंकर हैं आयशा एहतशाम, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल खातून है। बहुत तवील अरसा न्यूज़ के साथ वाबस्ता रही, वो अपना शो करती हैं। एकदम से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको वो उस तरह से डील नहीं कर सकें, तो मेरा ख्याल में मैं ये कहूँगी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा उनके चैनल को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनके फैंस और व्यूअर्स को भी वो अपोलोजाइज़ भी कर चुकी हैं। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि दो लोगों का लड़ना। अब अगर आप मारवी की टाइमलाइन देखें तो वो बहुत ज़्यादा पहले लोगों के साथ इस तरह जो है वो उनको जवाबात देती रहीं, जिसके हवाले से लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीनशॉट्स लगा लिए और शुरू कर दिया। हालांकि अगर आप शो में देखें तो उनके साथ बदतमीज़ी हुई, जिस पे खलील साहब को जो है वो नादिम होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो एक, अगर आप शुरू का हिस्सा देखें शो का, तो वो कुछ दोनों के दरमियान बातचीत ही इस तरह हो रही थी कि दोनों एक दूसरे की वजह से गुस्से में आ गए और लड़ पड़े। तो मैं ये समझती हूँ कि दोनों जो हैं वो बराबर के ज़िम्मेदार हैं, और सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ख़वातीन के साथ जो है वो एहतराम से बात करनी चाहिए। मैंने ये चीज़ देखी कि लोग मारवी साहिबा के ऊपर गलत किस्म के ट्वीट्स कर रहे थे, बॉडी शेमिंग कर रहे थे। ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। भले आप उनके नज़रिए से मुत्तफ़िक नहीं हैं, मैं कहूँगी ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए। अब जो ये बहस ने जन्म लिया है तो लोग दो हिस्सों में बँट गए हैं। अब ये सूरत हाल में मैं ये कहूँगी कि भले आप अगर मारवी का साथ दे रहे हैं तो दें, या खलीलुर रहमान कमर का दे रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से जो है वो मुखरिबुल इखलाक ज़बान का इस्तेमाल ना किया जाए। शाइस्तगी से इख्तलाफ करें, और मेरा ख़्याल में अगर कोई इन दोनों के दरमियान सुलह करा दे तो अच्छा, एक बहुत बड़ा जो एवी झगड़ा बन चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अपना टेम्पर लूज़ मत कीजिए, गुस्से से बात मत कीजिए, और एक दूसरे का ख्याल कीजिए और शाइस्तगी से पेश आएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।